नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग का दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक से करेंगे दोस्तों, और आपको दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एग्जाम के लेवल आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये रीजनिंग हम करा रहे हैं। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों उस एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन रीजनिंग का देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों क्या करना है, वीडियो को रोक कर खुद से दोस्तों आपको सॉल्यूशन करना है। पहले सभी प्रश्न को दोस्तों आपने आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों करना है। आपके पास दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2, 7, 9, 3, 8, 11, 4, 9, 13। आगे का सीरीज जो होगा दोस्तों वह क्या होगा। दोस्तों कहने का मतलब आपको आगे का सीरीज बताना है कि आगे का सीरीज जो चल रहा है क्या होगा। दोस्तों 2 से 7 हुआ 5 बढ़ा, 7 से 9 हुआ 2 बढ़ा। और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि सीरीज दोस्तों घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ पर गैप देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम गैप देखेंगे 2-2 का गैप। कितने का गैप देखेंगे दोस्तों, जब 2-2 का गैप देखेंगे तो 2 से 3 पर आएंगे दोस्तों, देखेंगे +1 हुआ। आगे की तरफ दोस्तों 3 से 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों +1 हो रहा है। इसके आगे दोस्तों आगे जाएंगे तो सभी में +1 हो रहा है। इनमें भी दोस्तों +1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह। लेकिन आप दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि ये 2 गैप छोड़े, इसका क्या कार्य है। तो आप देखिए ध्यान से दोस्तों इसका क्या कार्य है। 7 से दोस्तों उसी प्रकार 2 गैप छोड़ के चलेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे +1 हो रहा है। 8 से दोस्तों इसी तरह 2 गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों +1 हो रहा है, तो 9 हो रहा है। आगे की तरफ आपके पास और एक सीरीज बच रहा है। अब बोलेंगे दोस्तों ये 9 से 9 को क्यों छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों 2-2 गैप करके देखेंगे तो 9 2 11, यहाँ पर +2 हुआ। आगे की तरफ दोस्तों चलेंगे तो यहाँ से दोस्तों 13 हो रहा है, यानी कि 11 2 13 हो रहा है। ये आपका सीरीज चल रहा है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों रीजनिंग की क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, स्वस्थ क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को बताना है, जवाब देना है क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों कहता है एक निश्चित कोड भाषा में CLAP को 240, 150, 260, 110 लिखा जाता है। उसी भाषा में MELT को क्या लिखते हैं। कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार क्लेप को इतना लिखा गया है उसी प्रकार दोस्तों इसको भी मेल्ट को लिखना है। आप यहाँ ध्यान से दोस्तों देखेंगे कि बोलेंगे ये एक छोटी संख्या है और एक छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या लिखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे CLAP, तो C कितने नंबर पे आते हैं, नंबर पे आते हैं दोस्तों C 3 नंबर पे आते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों देखिए 24 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर विपरीत लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है। C का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यदि आपको C का अपोजिट याद नहीं है तो आपको मैं एक मस्त ट्रिक देने जा रहा हूं और उनमें से एक चीज याद रखना है। टोटल लेटर्स दोस्तों आपका अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन आपको एक ज्यादा बढ़ा के मानना है तो ये 27 हो गया। अब दोस्तों 27 में से C कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे। इसमें जब 3 नंबर माइनस करेंगे तो 24 होगा। अब आराम से लिख लीजिए दोस्तों 24 होगा, यानी कि 24 पर कौन आ रहा है, तो 24 पर दोस्तों आप कौन आ रहा है, तो आपको वही चीज करना है। तो देखेंगे 24 पे आ रहा है दोस्तों आपका भी। 24 पे क्या आएगा दोस्तों, भी आएगा, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए। और आप जानते हो दोस्तों L का उल्टा क्या होगा, O होगा।
अल लब लव से स्टार्ट रखेंगे तो वो आते हैं 15 नंबर पे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओ लिखेंगे। आगे दोस्तों ए का उल्टा तो सभी जानते हैं जेड हो जाएगा, और पी का उल्टा दोस्तों पी के सिंह दोस्तों के होगा। अब यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। भी का नंबरिंग होते हैं 24 तो आपको 24 लिख देना है। ओ का नंबरिंग होते हैं 15 तो 15 लिख दीजिए। जेड का नंबरिंग होते हैं 26 तो 26 लिखना है। और के का नंबरिंग 11 होते हैं तो 11 लिखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए सभी के पीछे एक जीरो है, तो यहाँ भी जीरो बैठा दीजिए, यहाँ भी जीरो, सभी में एक एक जीरो यदि बैठा देते हैं तो 240, 150, 260, 110 हो रहा है। ये आपको कंडीशन दिया गया है दोस्तों रीजनिंग में। एग्जामिनर का सोच आप समझ सकते हो दोस्तों, देख सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों आपको MELT को भी लिखना है। तो चलिए दोस्तों MELT को लिखते हैं। आपको दोस्तों इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो MELT को जब लिखेंगे दोस्तों तो सेम उसी प्रकार से MELT को भी लिखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों यहाँ करते हैं, M का विपरीत क्या होते हैं, N होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों N रखना है। उसके बाद E का विपरीत दोस्तों क्या होते हैं, आपको दोस्तों हम बता दिए E का विपरीत क्या होते हैं। जैसे दोस्तों याद रखना है, यदि नहीं कुछ याद है तो क्या करना है, 27 में से E वाले नंबर को घटा देना है तो 22 आएगा दोस्तों। 22 पे दोस्तों भी आएगा, E का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ई का विपरीत भी हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों एल का विपरीत क्या होगा, आप जानते हो दोस्तों, नहीं कुछ याद है तो 27 में से एल आते हैं 12 पे, तो 12 माइनस कर देना है तो 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। ये दोस्तों एल, ओ भी लब से याद रखना है दोस्तों, ओ होता है। और टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जीटी रोड से याद रखना है, तो ये जी होते हैं। टी का विपरीत क्या होते हैं, जी होते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे आते हैं, एन का नंबर लिख लेना है। भी कितने नंबर पे आते हैं, 22 नंबर पे आते हैं। ओ 15 नंबर पे आते हैं, और दोस्तों जी 7 नंबर पे आते हैं। सभी को क्या करना है, उसमें भी अपने मन से एक जीरो लग, सभी में क्या करना है दोस्तों, अपने मन से इसके पीछे भी एक एक जीरो लगाएंगे। 140, 220, 150, 70, 140, 220, 150, 70 ऑप्शन ए में हो रहा है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर दोस्तों आप पहली बार हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 4 पुस्तकें PQRS एक मेज पर रखी हुई हैं। R को Q के ऊपर रखा गया है एवं S को P के नीचे रखा गया है। R सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। दोस्तों यदि आपको इस तरह से पूछा जाए बड़ा छोटा के आधार पर, वजन के आधार पर, तो आप दोस्तों ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन का चिन्ह दोस्तों आपको छोड़ देना है। तो आप बनाएंगे किस प्रकार से, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो उससे छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। इस आधार पर दोस्तों आपको क्या करना है, सजाना है। तो आइए दोस्तों आपको हम समझाते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। दोस्तों 4 पुस्तकें PQR और S मेज पर रखी हुई हैं। R Q के ऊपर रखा गया है, R जो है Q के ऊपर रखा गया है, मतलब दोस्तों Q यदि यहाँ रहेगा तो R Q के ऊपर रहेगा, ये आपका होगा। एवं S को P के नीचे रखा गया है, S को P के नीचे रखा गया है, R सबसे ऊपर नहीं है। दोस्तों आप क्वेश्चन समझिएगा, R को Q के ऊपर रखा गया है एवं S को P के नीचे रखा गया। आप इसको लिख लीजिए, आप इस जगह भी बना सकते हैं। S को P के नीचे रखा गया है, P के नीचे X को रखा गया, इसका मतलब P यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा दोस्तों। और क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहता है, R सबसे ऊपर नहीं है। जब R सबसे ऊपर नहीं तो इसका मतलब ये वाले कंडीशन कहाँ चला जाएगा, ये वाले कंडीशन ऊपर जाएगा, और दोस्तों ये वाले कंडीशन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 4 पुस्तकें थे तो चारों पुस्तक बैठा दिया। देखो R सबसे ऊपर जब नहीं होगा तो यह कंडीशन होगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, पूछ रहा है दोस्तों बताइए सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है। तो सबसे नीचे वाले पुस्तक ये आपको दिख रहा है कयाऊ। क्या दिख रहा है दोस्तों, कयाऊ दिख रहा है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कयाऊ जो है सबसे नीचे है, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक आप जरूर प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों।
और ये क्वेश्चन देख के सभी बच्चे हमें पता है कि भाग जाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों ये क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएगा? क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों बच्चे छोड़ते हैं, और यही क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है रिजल्ट बनाते हैं। इसी क्वेश्चन से दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है और मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखकर भागना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, राइट और लेफ्ट का ध्यान देना है। राइट और लेफ्ट का ध्यान देते सारे इस पर खेल हैं दोस्तों, कंसेप्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एफ 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके हैं। तो 6 व्यक्ति दोस्तों उत्तर की मुख करके खड़ा, इसका मतलब इस तरह से दोस्तों 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है इस टाइप से। उत्तर की ऊपर की साइड उत्तर होते हैं, नीचे की साइड दोस्तों दक्षिण होते हैं। आपको ध्यान देना है। 6 व्यक्ति हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन में डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। डी जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। तो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। यदि मान लो दोस्तों हम सी को यहाँ पर बैठा दें, यदि दोस्तों सी को यहाँ पर बैठाते तो डी कहाँ पर बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा, तो डी यहाँ पर बैठेगा। कन्फर्म दोस्तों ये हो गया। क्या कहता है, डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। एफ डी का पड़ोसी था। एफ जो है डी का पड़ोसी था, तो हो सकता है एफ दोस्तों यहाँ पर भी बैठ सकता है और एफ यहाँ पर भी बैठ सकता है, क्योंकि एफ डी का पड़ोसी था। ये कंडीशन होगा। और देखिए आगे क्या कहता है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर था। अच्छा, एफ डी का पड़ोसी था और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर था, तो इसका मतलब इस जगह पता चल गया ई बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्तों, ई बैठेगा। तब ई के दाएं से दूसरे स्थान पर होगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे की तरफ आप बढ़िएगा। उसके बाद कहता है ए सी के बगल में नहीं बैठता है। ए जो है दोस्तों वह सी के बगल में नहीं बैठता है। अब दोस्तों आपका यहाँ से देखिए ए सी के बगल में नहीं बैठता है, या तो आप ए यहाँ ना तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ ना तो यहाँ बैठा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति बैठा दिए थे। आपका दोस्तों ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ए हट जाएगा और यहाँ से भी ए हट जाएगा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है दोस्तों, क्या आपको समझ में ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। सी के बाएं से तीसरे स्थान पर डी था, तो पहला दूसरा। इसका मतलब अब पता चल गया कि दोस्तों आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 1 मिनट समझना है। सी कहाँ पर बैठेगा और डी यहाँ से भी हटेगा दोस्तों, अब भी हटेगा और इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप क्वेश्चन को समझिए। यदि सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी अब यहाँ बैठेगा। ठीक है दोस्तों, डी यहाँ पर बैठेगा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एफ डी का पड़ोसी था और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ई यहाँ बैठेगा। तब तो ई का दायां से दूसरा स्थान यहाँ पर होगा दोस्तों। तो एफ कहाँ पर बैठेगा, एफ आपका इस जगह से बैठेगा दोस्तों। एफ यहाँ पर बैठेगा तो एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए सी के बगल में नहीं बैठता है। ए जो है सी के बगल में नहीं बैठता है। ए इसका मतलब इस जगह, ए जो है इस जगह नहीं बैठ सकता है। तो ए इसका मतलब यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ए सी के बगल में नहीं बैठते हैं दोस्तों। ए सी के बगल में नहीं बैठते हैं। अब ए इस जगह नहीं बैठेगा, तो इस जगह बैठेगा कौन, इस जगह जो अब बच रहा है वही बैठेगा। तो यहाँ पर बच कौन रहा है, बी बच रहा है, तो बी बैठेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहता है ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कूट भाषा में JAIL को 908 लिखा जाता है, तो PRISON के लिए कोड क्या होगा। देखो ध्यान से दोस्तों, जेल को 9081 लिखा गया है। आप क्या करेंगे दोस्तों, जेल को 9081 लिखा गया है, तो जे कितने नंबर पे आते हैं, आप बोलेंगे 10 नंबर पे आते हैं। ए कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आते हैं। आई कितने नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पे आते हैं। और एल कितने नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है 9081। तो दोस्तों ये 10 को 9 कैसे लिखा गया होगा, ये 10 को 9 कैसे लिखा गया होगा। यदि हम 10 में से 1 को घटा दें तो यहाँ पर 9 लिखा गया है। फिर दोस्तों 1 को यहाँ पर देखो 0 कैसे लिखा गया है।
एक में से एक घटा दें तो ये 0 लिखा गया है। दोस्तों इन 9 को फिर 8 कैसे लिखा गया है, इन 9 में से भी एक घटा दें तो 8 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 12 को फिर बोलेंगे एक कैसे लिखा गया है, 12 में से यदि दोस्तों एक माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि हम 12 में से एक माइनस कर दें तो कितना होगा, 11 होगा। और 11 का इकाई वाले स्थान को ले लें तो क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। उसी प्रकार सेम आपको दोस्तों लॉजिक आगे वाले में भी लगाना है। तो दोस्तों पर्सन पी कितने नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे। और दोस्तों एन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे आते हैं। तो इसमें भी एक माइनस करेंगे तो 15 होगा, इकाई का अंक 5 होगा। इसमें भी एक माइनस करेंगे 17 होगा, इकाई का अंक 7 होगा। इन 9 में से दोस्तों एक माइनस कीजिएगा 8 आएगा। और इसमें से भी दोस्तों माइनस एक कीजिएगा 18 होगा, इकाई अंक 8 होगा। इसमें भी एक माइनस कीजिएगा दोस्तों तो 14 होगा, इकाई अंक 4 होगा। इसमें भी दोस्तों एक माइनस कीजिएगा 13 होगा, इकाई अंक 13 होगा। तो सही जवाब क्या होगा, 57 88 43। 57 88 43 ऑप्शन ए में है, आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असंगत का पहचान करें। कहने का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार 3 से एक समान है जबकि एक अलग है। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि अलग है। दोस्तों आपको बताना इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो एक अलग है। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों इनमें से कौन सी एक अलग संख्या है। दोस्तों नीचे की तरफ से चेक करते हैं, यदि दोस्तों इन पीछे वाले 2 में से क्या करते हैं, इन 4 में से 2 घटा दें तो दोस्तों 2 बचता है। और इन 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 आ रहा है, ये पीछे वाले तरफ। उसी प्रकार दोस्तों इन क्या करें, इन पीछे वाले में से 8 में से 3 को माइनस कर दें दोस्तों, ये 5 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 62 यानी कि 6 में से 2 को घटा देना है। 6 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों, यह आएगा 4 आएगा। और इन 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों इन 9 में से 3 को घटाइएगा तो 6 होगा। और 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 36 होगा। डज नॉट इक्वल टू 16 के इक्वल होगा। इन तीनों में दोस्तों क्या करते हैं, दोनों पीछे वाले अंक को घटाने के बाद उनका स्क्वायर करते हैं तो वह वाले संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। आपको दोस्तों बताना इनमें से कितने वर्ग हैं। वर्ग आप समझ रहे हो दोस्तों, इस टाइप से जो होते हैं इनकी काउंटिंग करना है, ये वर्ग है। तो आपको बताना इनमें से कितने वर्ग हैं। आप देखेंगे दोस्तों ये 1 वर्ग हुआ, ये 2 वर्ग हुआ, और एक दोस्तों ये 12 वाला यहां से देखेंगे दोस्तों ये वाला, तो ये कितने वर्ग हुआ, आप बोलेंगे 3 वर्ग हुआ। यानी कि इस एरिया में टोटल का बात करें तो 3 वर्ग इस एरिया में हुआ। उसी प्रकार दोस्तों इस एरिया में भी कितने वर्ग होगा, 3 वर्ग होगा। इसमें भी दोस्तों कितने वर्ग आएगा, 3 वर्ग आएगा। और इसमें भी दोस्तों कितने वर्ग आएगा, 3 वर्ग आएगा। तो ऐसे ऐसे 4 आया तो टोटल 12 वर्ग तो यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी एक वर्ग दिख रहा है जहां पर मेरा पेंसिल चल रहा है, तो एक वर्ग ए हो गया दोस्तों। और आप थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो पूरे दोस्तों आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाले वर्ग, ये भी तो एक पूरे वर्ग के अंतर्गत है, तो एक वर्ग ये हो जाएगा। तो टोटल कितने वर्ग हो गया दोस्तों, तो टोटल बोलेंगे 14 वर्ग हुआ, 14 वर्ग हुआ। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, टोटल 14 वर्ग हैं। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप देखो किस आधार पर दिया गया है। कहता है श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात करें। 318, 320, 326, 338, 358, 388, 428, इनमें से दोस्तों आपको बताना ऐसी कौन सी संख्या है जो कि गलत है। तो आप यहाँ पर प्लस का आधार पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर +2 हुआ। आगे की तरफ देखेंगे डिफरेंस के आधार पर दोस्तों ये +6 हुआ। आगे की तरफ दोस्तों देखेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 होगा। और ये दोस्तों ये 12 प्लस हुआ। उसी प्रकार दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, 8 में 8 0, ये दोस्तों क्या हो रहा है, +20 हो रहा है।
आगे की तरफ दोस्तों देखेंगे यहाँ पर तो 8 में 8 गया 0 हो गया, और 8 में 5 गया दोस्तों 30 हो गया। आगे की तरफ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 8 में 8 गया 0 हो गया, और 12 में से 8 गया 4 हो गया। दोस्तों आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? आप एक डिफरेंस और लीजिए दोस्तों, यह +4 हुआ दोस्तों, यह +6 हो गया। आगे देखिएगा दोस्तों, यह +8 हुआ। आगे आगे देखिएगा दोस्तों, यह +10 हुआ, और आगे फिर देखिएगा दोस्तों, फिर पुनः +10 हुआ। आपको बताना इनमें से गलत सीरीज 4 2 6 2 8 2 10, तो आगे दोस्तों क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जो कि लास्ट वाले सीरीज गलत आ रहा है। मतलब 428 जो है क्या है दोस्तों, गलत है। इसमें से 428 क्या है दोस्तों, गलत सीरीज दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी सही जवाब आएगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सही जवाब 428 क्या है, गलत सीरीज है। 428 क्या है दोस्तों, गलत सीरीज है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आप सभी को खुद बनाना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। दोस्तों आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। कहने का मतलब दोस्तों हुआ कि 1263 से 6 बना, 4082 से 10 बना, तो 2874 से क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों और क्वेश्चन को समझिएगा। एक बहुत बड़ी संख्या दिया है और बड़ी संख्या से 6 बना रहा है। दोस्तों क्या करें, इन 12 में से बीच वाली संख्या से यदि हम भाग दे दें, यदि हम भाग दे दें तो ये कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, और ये पीछे वाली संख्या से गुणा कर दें दोस्तों, क्या 6 आ जाएगा, आ जाएगा। सेम उसी प्रकार दोस्तों इन 8 से आप 40 में भाग दीजिएगा, 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा कीजिएगा, 10 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों इन 28 में से क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो ये 4 आ जाएगा, और इन 4 को ही पीछे वाले 4 से गुणा कर देना है। आपका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। आपका सही जवाब क्या होगा, 16। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। मतलब 791 से 194, तो 953 से क्या होगा। आपको सोचना है कि 791 से 194 के पास पहुंचना है सबसे पहले। यदि उसके पास पहुंचना है तो दोस्तों इसको हम रिवर्स कर दें इस तरह से, तो 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। लेकिन 194 के पास जाना, हम 197 के पास पहुंच चुके हैं, और इनमें से माइनस यदि दोस्तों 3 कर दें, क्या ये 194 के बराबर हो रहा है, हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी पहुंचना है, जिस प्रकार इसमें लॉजिक लगाएं, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 9 होगा। इसमें भी दोस्तों -3 करेंगे तो क्या होगा, ये 356 होगा। क्या होगा दोस्तों, 356 होगा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों 10 प्रश्न रहा, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ। और आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 39 से बना 18, तो बताइए 47 से क्या बनेगा, 15, 21, 22, 14। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, और वहां पर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जरूर आप ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, ऑल द बेस्ट।